गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू भाई। आज हम 8th मैथ में अपनी जो 5.2 एक्सरसाइज चली हुई है भाई इसका 4th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इस 4th क्वेश्चन का मतलब जो अपना क्वेश्चन है वो देख लीजिए एक बार। इसके अंदर से लेंथी है, लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए इस मैथ के अंदर से ही देख लो। ये कहता है भाई द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिकल, सोशल साइंस एंड साइंस। भाई ये जो पाई चार्ट है अपना, ये रिप्रेजेंटेड है इसमें। ये पाई चार्ट अपना किसी स्टूडेंट के हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और साइंस के अंदर जितने नंबर हैं, ठीक है, उनको बताता है। ठीक है, इसके बाद है भाई इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, यदि टोटल मार्क्स उसके 540 हों भाई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनका आंसर दीजिए। फर्स्ट है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 नंबर किस सब्जेक्ट में उसने प्राप्त किए ये बताओ। ठीक है, और इसने हिंट दे रखा है भाई कि 540 जो मार्क्स हैं उनका सेंट्रल एंगल 360 है, तो 105 का सेंट्रल एंगल निकाल दो आप। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो अब इसके अंदर वो दे रखे हैं भाई, सभी सब्जेक्ट के एंगल दे रखे हैं। इसने अपने से पूछा है कि 105 नंबर किस सब्जेक्ट में है, तो इसमें नंबर तो नहीं दे रखे, इसमें दे रखे हैं एंगल। तो हमें नंबर्स को एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही वो निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखो, ये स्टेटमेंट अपने यहीं से देख लेना भाई। ठीक है, क्वेश्चन मैं कॉपी में करवाता हूँ, देखो कैसे है। देखिए भाई ये अपना पाई चार्ट बना दिया है। ठीक है, और ये अब कहता है कि इन विच सब्जेक्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट के अंदर 105 नंबर उसने प्राप्त किए। अब देखो भाई इसमें ये नंबर्स तो इसमें दे नहीं रखे, इसमें एंगल दे रखे है भाई। इन नंबर्स को मतलब हमें बताना है कि 105 नंबर किस सब्जेक्ट में उसको मिले हैं। इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में इसको मिले हैं 105 नंबर, ये बताना है। ठीक है, तो इन 105 को इन एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अपने को पता है कि टोटल अपने जो नंबर है वो 540 है स्टूडेंट के, और टोटल इस पॉइंट के बाहर का जो एंगल होता है वो 360 होता है। मतलब 540 नंबर के लिए एंगल कितना है, 360। ठीक है, तो एक नंबर के लिए कितना एंगल होगा और 105 के लिए कितना होगा, ऐसे हल करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल फॉर 540 मार्क्स, 540 मार्क्स के लिए एंगल कितना होगा भाई, 360। टोटल 540 नंबर है और टोटल एंगल भी 360 है। ठीक है, इसलिए अब लिखोगे सेंट्रल एंगल फॉर 1 मार्क्स, कितने के लिए, फॉर 1 मार्क्स। एक नंबर के लिए कितना होगा भाई, 360 बाय 540। ठीक है, और अपना सेंट्रल एंगल कितने के लिए निकालना है, फॉर 105 मार्क्स। 105 नंबर के लिए कितना होगा ये, 360 बटे 540 और मल्टीप्लाई में 105 भी। ठीक है, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद ये आता है 70 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, 70 डिग्री में। ठीक है, तो इसके बाद अपना देख लो 70 डिग्री आ गया। 70 डिग्री देखो किस सब्जेक्ट का एंगल है, किसका, ये हिंदी का। किस सब्जेक्ट का पाई चार्ट में देखेंगे 70 डिग्री हिंदी का। तो क्या लिखोगे, स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। क्या लिखोगे, स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। अपने से पूछता था ना किस सब्जेक्ट में लिए, तो अपने को बता दिया कि ये हिंदी में लिए। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है भाई। सेकंड पार्ट क्या कहता है अपने से कि हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ये कहता है कि कितने ज़्यादा नंबर मैथमेटिक्स में हिंदी के बजाय मैथ में ज़्यादा कितने नंबर लिए उस स्टूडेंट ने।
अब मैथ का एंगल 90 का है, हिंदी का 70 का है, इसका मतलब नंबर तो मैथ में ज़्यादा है। ये यही कहता है कि ये बताओ कि कितने ज़्यादा नंबर मैथ में लिए हिंदी के कंपैरिजन में। ठीक है, हाउ मैनी मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन लिख लेना भाई इसमें सुन के वीडियो में। अब देखो हमें निकालना है मैथमेटिक्स का और हिंदी का डिफरेंस, मतलब मैथ में कितने ज़्यादा है हिंदी के कंपैरिजन में नंबर। ठीक है, अब इन एंगल को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो नंबर को एंगल में कन्वर्ट कराया था पिछले पार्ट में, अब एंगल को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले देख लो मैथ में और हिंदी में एंगल का कितने का डिफरेंस है, फिर जो एंगल आएगा उसका हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस between the central angle of Hindi and mathematics भाई इनके बीच में अंतर कितने का हिंदी में और मैथ वाले सेंट्रल एंगल में। देखो मैथ का 90 का, हिंदी का 70 का है, तो अंतर कितने का आ गया इनका, 90 माइनस 70 कितना आ गया, 20 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इतना एंगल का डिफरेंस है, इतने ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, मतलब 20 एंगल ज़्यादा है मैथ के और इसमें कम है। इस 20 डिग्री का आप वो बना दो। अब नंबर्स कैसे बनाएंगे आपको पता है। देखो पिछले में तो हमने लिखा था कि 540 के लिए 360 एंगल है, क्योंकि नंबर को एंगल में कन्वर्ट करना था। अब एंगल को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 360 के लिए कितने नंबर है, 540। उल्टा हल कर दो इसका, कैसे, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 360 डिग्री सेंट्रल एंगल इज 540 360 डिग्री सेंट्रल एंगल के लिए कितने नंबर है, 540 नंबर। सही है, तो 1 डिग्री सेंट्रल एंगल के लिए कितने नंबर होंगे, 540 बटे 360। ठीक है, डिवाइड बाई 360। अपने को कितने डिग्री के लिए निकालना है, इनका डिफरेंस कितना आया, 20 डिग्री। 20 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, इसको यदि आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर कितना आएगा, ये 30 पे कितना आएगा, 30। अब देख लो, मतलब अपना यही आ गया कि 30 नंबर ज़्यादा है मैथ में, किसके कंपैरिजन में, हिंदी के कंपैरिजन में भी। क्या लिखोगे लास्ट लाइन, द स्टूडेंट स्कोर 30 मोर मार्क्स देन इन मैथमेटिक्स, मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। क्या लिखोगे, स्टूडेंट स्कोर्ड 30 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट था। थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट में क्या था भाई, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। मतलब एसएस और मैथमेटिक्स के यदि नंबर का जोड़ कर दें, सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इन दोनों का जोड़ इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। साइंस और हिंदी इन दोनों के सम के ज़्यादा है, मतलब इन दोनों का सम इन दोनों के सम से ज़्यादा है। ये चीज़ आप प्रूव कीजिए। ठीक है, कि इन दोनों के यदि नंबर्स को ऐड करें तो इन दोनों के नंबर्स से ज़्यादा मिलेंगे इनके नंबर। ठीक है, ऐड करके देखना है इनको। एक बार इनके सेंट्रल एंगल को ही ऐड करके देख लो, यदि सेंट्रल एंगल इसका ज़्यादा है, इसका कम है इन दोनों का, तो ओबियसली भाई नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले लिख लो, सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, एसएस एंड मैथमेटिक्स।
इन दोनों के सेंट्रल एंगल का सम कितना होगा? देखो सेंट्रल एंगल मैथ का 90 और इसका 65 है भाई, तो दोनों का सम कितना हो गया? 90 प्लस 65 कितना हो गया? 155। इनका सम तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद सम निकाल लो अपना, सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेकंड था अपना साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी। साइंस और हिंदी के नंबर देख लो, उनका सेंट्रल एंगल का सम करो भाई। साइंस का है अपना 80 और हिंदी का 70 भाई, 70 प्लस 80 कितना हो गया भाई? 150, ठीक है। इनका आ गया 150। अब देख लो जो सम है एसएस का और मैथमेटिक्स का 155 और हिंदी का और साइंस का 150, ज़्यादा किसका सेंट्रल एंगल है? ज़्यादा तो इसका है ना, एसएस का, मतलब 155 है जो, वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू 150, ठीक है। तो ये किसका है? एसएस का और मैथमेटिक्स का, ठीक है। और ये किसका है? साइंस एंड हिंदी। तो एसएस मैथमेटिक्स का ज़्यादा है सेंट्रल एंगल, साइंस हिंदी का कम है, तो कॉमन सी बात है भाई, तो इनके नंबर भी एसएस और हिंदी के मैथ के ज़्यादा मिलेंगे, साइंस इंग्लिश के हिंदी के कम मिलेंगे, ठीक है। बस यहाँ तक ये क्वेश्चन करना था इसका, ठीक है। तो 11 मिनट की वीडियो होगी भाई एक ही क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बाकी कल करेंगे, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।